In this video, we are going to develop a project that is Songs Collection App. किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट का पता होना ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है? फर्स्ट वन इज़ ऐड न्यू सॉन्ग्स टू माई कलेक्शन, सेकेंड इज़ लिस्ट ऑल द सॉन्ग्स इन माई कलेक्शन, थर्ड फाइंड अ सॉन्ग बाय यूजिंग सॉन्ग टाइटल। मीन्स कि यूज़र सॉन्ग्स को ऐड कर सके, ऐड करने के बाद वो ये चेक कर सके कि उसके पास कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। अगर वो किसी सॉन्ग को सर्च करना चाहता है तो उसके टाइटल से उसको सर्च कर सके। मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टली अभी आउटपुट शो करा देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली हम कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ये यहाँ पर यूज़र मेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यूज़र ए को प्रेस करता है तो वो सॉन्ग को ऐड कर सकता है। अगर यूज़र एस को प्रेस करता है तो वो ये चेक कर सकता है कि उसके पास कौन कौन से सॉन्ग्स का कलेक्शन है। अगर यूज़र किसी सॉन्ग्स को सर्च करना चाहता है तो उसके लिए उसको एफ की को प्रेस करना होगा। अगर वो एप्लीकेशन से क्विट होना चाहता है तो उसे क्यू ऑप्शन को प्रेस करना होगा। तो सपोज यूज़र ने ए ऑप्शन को प्रेस किया, अगेन यूज़र ने ए ऑप्शन को प्रेस किया, सपोज अब यूज़र ये चेक करना चाहता है कि उसके पास कौन कौन से सॉन्ग्स का कलेक्शन है तो उसके लिए उसे एस बटन को प्रेस करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर उसके पास लिस्ट शो हो गई है विथ सिंगर एंड रिलीजिंग ईयर कि उसके पास कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। सपोज यूज़र किसी सॉन्ग को सर्च करना चाहता है तो उसके लिए उसको टाइटल का नेम देना होगा और उसको इस टाइटल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी शो हो जाएंगी। ये देखिए, सपोज यूज़र अब एप्लीकेशन से क्विट होना चाहता है तो उसे क्यू बटन को प्रेस करना होगा और वो एप्लीकेशन से बाहर आ गया। तो इस तरह का हम प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलप करना चाह रहे हैं। ये अभी GUI बेस नहीं है, मीन्स कि इसमें आपको बटन्स नहीं दिख रही हैं, सर्च का आइकन नहीं दिख रहा है। तो ये अभी हमने GUI बेस एप्लीकेशन नहीं बनाया हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आगे की वीडियोस में हम बनाएंगे। यूज़र की रिक्वायरमेंट समझने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें ये दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज़ पाइथन IDLE एंड सेकेंड इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। पाइथन IDLE को हम लोग पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं और इसका मैंने वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। बट अगर किसी ने इसको नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो इसके इंस्टॉलेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सेकेंड है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर हम चाहें तो अपना प्रोजेक्ट पाइथन IDLE में भी डेवलप कर सकते हैं, बट पाइथन IDLE उतना फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। इसे प्रेस करते ही जो हमारे पास फर्स्ट लिंक शो हो रहा है इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम एक पेज में आएंगे जहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट विंडोज़ यूज़र के लिए, सेकेंड लाइनक्स यूज़र के लिए एंड थर्ड मैक यूज़र के लिए। तो जो विंडोज़ यूज़र होंगे वो विंडोज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, लाइनक्स यूज़र लाइनक्स वाले ऑप्शन में एंड मैक यूज़र मैक वाले ऑप्शन में। तो मैं मैक वाले ऑप्शन में क्लिक करती हूँ।
जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगी। बट हमारा सॉफ्टवेयर किस फोल्डर में जाके सेव हो रहा है उसे देखने के लिए हम यहाँ पर शो इन फोल्डर के थ्रू भी जा सकते हैं या हम डाउनलोड्स वाले फोल्डर में भी जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसे इंस्टॉल करने के लिए इसे अनजिप करेंगे। अनजिप करते ही हमें ये ऑप्शन शो हो जाएगा। इसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही कुछ ऐसी विंडो हमारे पास शो हो जाएगी। हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन सर्च करते ही जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो हो रहा है। आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम इसमें प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे। मान लीजिए मैंने इसे सेव किया hello.py से और अभी मैं इसे अपने डेस्कटॉप में सेव कर देती हूँ। अगर कोई हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे प्रिंट हेलो। इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। इट मीन्स कि मेरा पाइथन के लिए एनवायरनमेंट प्रॉपर सेट हो गया है। तो अब हम इसमें प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये टास्क करने होंगे। तो पहला टास्क क्या है कि हमें ये पता हो कि हमें अपने सॉन्ग को स्टोर कहाँ कराना है। सॉन्ग को स्टोर करने के लिए हमें सॉन्ग से रिलेटेड किन किन इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है। यूज़र को हमें एक मेन्यू बार देना होगा ताकि यूज़र उसमें से ऑप्शन को पिक कर सके। हर एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग हमें फंक्शंस बनाने होंगे। एक हमें क्विट ऑप्शन भी देना होगा ताकि यूज़र कभी भी एप्लीकेशन से बाहर जाना चाहे तो वो जा सके। तो पहले टास्क को हम कैसे फुलफिल करेंगे, मीन्स कि हम अपने सॉन्ग को कहाँ स्टोर करेंगे। तो सॉन्ग्स को स्टोर करने के लिए नॉर्मली हमें डेटाबेस यूज़ करना चाहिए, बट अभी तक हमने डेटाबेस को नहीं पढ़ा हुआ है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी जगह हम पाइथन की लिस्ट, डिक्शनरी या टपल का यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है, इसमें हम चीज़ों को ईजिली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हमें सॉन्ग से रिलेटेड किन किन इन्फॉर्मेशन को भी सेव कराना होगा। तो सॉन्ग से रिलेटेड हम टाइटल दे सकते हैं, सिंगर दे सकते हैं, रिलीज़ ईयर दे सकते हैं। हम और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लाइक कि सॉन्ग हमारा किस मूवी से रिलेटेड है, जैसा आप चाहें। तो सॉन्ग से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इसे हम डिक्शनरी की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा यूज़र मेन्यू कैसा होना चाहिए। यूज़र मेन्यू में यूज़र इनपुट दे सके, इनपुट देने के बाद उससे रिलेटेड जो भी टास्क है वो परफॉर्म हो जाए और अगेन यूज़र उसमें इनपुट दे जब तक कि वो एप्लीकेशन से क्विट नहीं हो जाता है। अब हम अपने प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन्यू ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूज़र को मेन्यू में क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर A to add songs, S to see songs, F to find songs by title and Q to quit songs। अब नेक्स्ट अप्रोच हमारी क्या है कि हमें कौन कौन से फंक्शंस बनाने हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम यूज़र को मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं उसके लिए हमें फंक्शन बनाना होगा। जैसे कि हमें ऐड सॉन्ग्स के लिए फंक्शन बनाना होगा, सी सॉन्ग्स के लिए फंक्शन बनाना होगा, फाइंड सॉन्ग्स के लिए फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर हम पहले ऐड सॉन्ग्स के लिए फंक्शन बनाते हैं। तो लिखेंगे डेफ
यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रही, ये जो रेड लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर कुछ एरर है। तो इस एरर को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर पास कीवर्ड लिखना होगा। पास कीवर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इमीडिएटली पूरे फंक्शन को इम्प्लीमेंट ना करना हो। मीन्स कि यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन तो किया है लेकिन इसकी बॉडी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हुआ है, इसकी बॉडी में हम बाद में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पास कीवर्ड का यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट हम मेन्यू नाम का फंक्शन बनाते हैं। जिसमें हम एक वेरिएबल बनाते हैं सिलेक्शन नाम का। देखिए इस मेन्यू फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, जो हमने मेन्यू ऑप्शन है इसके लिए यहाँ पर हमने इनपुट दिया हुआ है। इसके बाद हमने एक लूप लगाया हुआ है। अगर यूज़र क्विट का ऑप्शन मीन्स क्यू प्रेस नहीं करता है तो वो लूप के अंदर जाए। अगर यूज़र ए ऑप्शन प्रेस करता है तो उससे रिलेटेड कुछ हमारा यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर यूज़र एस ऑप्शन प्रेस करता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर यूज़र एफ ऑप्शन प्रेस करता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर यूज़र इन चारों ऑप्शन से कोई दूसरा ऑप्शन प्रेस करता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड रॉन्ग इनपुट। एक टास्क को परफॉर्म होने के बाद अगेन हम यूज़र से इनपुट पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को व्हाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम अपने इन फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड सॉन्ग्स फंक्शन को कंप्लीट करते हैं और इसमें हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं टाइटल नाम का। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अगर हमें किसी सॉन्ग को स्टोर करना है तो उससे रिलेटेड हम किन किन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। तो सॉन्ग को स्टोर करने के लिए हम उसका टाइटल, सिंगर नेम और ईयर, ये इन तीनों के लिए इनपुट देना होगा। तो हम अपने सॉन्ग को स्टोर कहाँ करना चाहते हैं, इसमें हम डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक लिस्ट का यूज़ करेंगे और सॉन्ग्स नाम की लिस्ट क्रिएट करते हैं। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को सॉन्ग्स लिस्ट में ऐड करते हैं, जिसके लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉन्ग्स डॉट अपेंड। इसके बाद हम अपने शो सॉन्ग्स वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पर एक हम लूप लगाते हैं फॉर सॉन्ग इन सॉन्ग्स। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सॉन्ग्स ऑलरेडी हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक लूप चलाया हुआ है जिसमें सॉन्ग वेरिएबल सॉन्ग लिस्ट को एक्सेस कर रहा है और हर इटरेशन पे ये स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हो। इसके बाद हम फाइंड सॉन्ग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें यूज़र सॉन्ग्स को सर्च करेगा उसके टाइटल से।
तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सर्च टाइटल नाम का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़र जो भी सॉन्ग को सर्च करना चाहता है उसके लिए इनपुट देगा। देन इसके बाद हमने लूप चलाया हुआ है जो सॉन्ग्स लिस्ट से सॉन्ग को एक्सेस करेगा। अगर सर्च टाइटल सॉन्ग के टाइटल से मैच कर रहा है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में हम मेन्यू फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इसके बाद हम अपने व्हाइल लूप को कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अगर यूज़र ई बटन को प्रेस करता है तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो, ऐड सॉन्ग्स। अगर यूज़र एस बटन को प्रेस करता है तो हमारा शो सॉन्ग्स फंक्शन कॉल हो। अगर यूज़र एफ बटन को प्रेस करता है तो फाइंड सॉन्ग्स। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारा आउटपुट शो हो गया। अब हम इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैंने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो एंटर योर सॉन्ग्स को एंटर करेंगे। लाइक मैंने सेलेक्ट किया जन गण मन, सिंगर, ईयर। अगेन हम ए प्रेस करते हैं, सॉन्ग, नाउ अब हम एस ऑप्शन को प्रेस करते हैं। क्यों प्रेस करेंगे एस ऑप्शन को? अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास कौन कौन से सॉन्ग्स पहले से हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी सॉन्ग्स विद डिटेल शो हो गई है। अगर हम किसी सॉन्ग को सर्च करना चाहते हैं तो हम एफ की को प्रेस करेंगे और देते हैं हम अपना सॉन्ग का नेम। तो ये देखिए उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो हो गई। मैंने इनपुट दिया था ऐसा देश है मेरा, तो ऐसा देश है मेरा सॉन्ग, उनके सिंगर और ईयर, ये तीनों चीज़ें हमारी प्रिंट हो गई हैं। सपोज मैंने कोई एक रॉन्ग की प्रेस कर दी तो ये देखिए यहाँ पर एरर मैसेज मेरा शो हो गया है। अब अगर मैं एप्लीकेशन से क्विट करना चाहती हूँ तो क्यू ऑप्शन को प्रेस करूँगी। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा और कंसाइज वे में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इस वाले ब्लॉक को डिक्शनरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं यूजर ऑप्शन नाम की। जिसमें हम इनपुट को एसोसिएट करेंगे फंक्शन से। और अब अगर हम चाहें तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं इफ selection in user option।
यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने पहले एक यूज़र ऑप्शन नाम की डिक्शनरी क्रिएट की हुई है जिसमें हम यूज़र इनपुट को फंक्शन से एसोसिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमने वाइल वाले ब्लॉक में क्या किया हुआ है, अगर यूज़र जो भी इनपुट दे रहा है वो यूज़र ऑप्शन में अवेलेबल है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर जाएं और इफ ब्लॉक के अंदर जाते ही हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वर्क करें। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने सिलेक्शन फंक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हम फंक्शन को स्टोर करा रहे हैं। सपोज यूज़र ने ऑप्शन दिया ए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ऐड सॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे सिलेक्शन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड सॉन्ग। इट मीन्स कि ऐड सॉन्ग को हम सिलेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास फंक्शन में समझा था। अब अगर हमें ऐड सॉन्ग फंक्शन को कॉल करना है तो उसे हम सिलेक्शन फंक्शन नाम से भी कॉल कर सकते हैं। इसे अब हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं या नहीं। तो हमने ए ऑप्शन को प्रेस किया, अगेन हमने ये ऑप्शन को प्रेस किया, एस ऑप्शन को प्रेस किया, एफ ऑप्शन को प्रेस किया, अगर कोई हम रॉन्ग ऑप्शन प्रेस कर रहे हैं, अगर हमें क्विट करना है। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ पर मैंने डेटाबेस नहीं यूज़ किया हुआ है, लिस्ट यूज़ की है। जैसे ही हम एप्लीकेशन से क्विट हो जाते हैं तो हमने इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है वो अपने आप इरेज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।